अफवाहें, क्या सराइयां, दावे और पेशगोइयां इस वक्त जो बंद पर हैं, ये खबरें, ये तैयारियां बताती हैं कि पसे पर्दा कोई खिचड़ी पक रही है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। कल नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक खबर था, आज इससे बड़ा खड़ाक है। सब लीगियों को मुत्तहिद करके नई मुस्लिम लीग के जन्म की पेशगोइयां हैं। नून लीग के फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से सामने आने वाला यह आइडिया अमली रूप धारता है या नहीं, लेकिन आसार है कि हुकूमत को टफ टाइम देने वालों को खुद मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ सकता है। सियासत की इस मुश्किल को छोड़ें, असल मुश्किल इस वक्त अवाम को दरपेश है। इक्तदार में आने से पहले दो नहीं एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा था, लेकिन इक्तदार के बाद इसकी सूरत दूर दूर तक नजर नहीं आती। आज की ही खबर मुलाहिजा करें। वज़ीर आज़म के मुआवने एहतसाब शहजाद अकबर कह रहे थे कि पंजाब में आटे का कोई बहरान है ही नहीं। आटे का 20 किलो का थैला 860 रुपए में मिल रहा है, लेकिन यह सफेद झूठ है। हकीकत यह है कि इस वक्त भी आटे का बहरान है। आटे का 20 किलो का थैला ब्लैक में 1080 रुपए से लेकर 1170 रुपए तक मिल रहा है। यह है दो नहीं एक पाकिस्तान। दूसरी मिसाल मुलाहिजा फरमाएं। वज़ीर तवानाई उमर अयूब का आज का बयान है कि इस वक्त बिजली की कोई कमी नहीं, कहीं लोड शेडिंग नहीं हो रही। हकीकत क्या है मुलाहिजा फरमाएं कि कराची में आज की बारिश ने बिजली की गैर एलानिया बंदिश अपनी इंतहाओं पर है। के इलेक्ट्रिक ने कह दिया है कि शहरी आज की रात बिजली के बगैर गुजारे। पूरे मुल्क में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, कहीं कम और कहीं ज्यादा। वज़ीर तवानाई को या असल सूरत हाल का पता नहीं, या फिर वो भी सफेद झूठ बोल रहे हैं। यह है दो नहीं एक पाकिस्तान। उमर अयूब ने आज ये राज भी खोल दिया कि हुकूमत पेट्रोल पर 47 रुपए 86 पैसे टैक्स ले रही है। 100 रुपए के पेट्रोल पर इतना टैक्स, इसे इमरान खान खुद जुल्म करार देते रहे हैं, लेकिन आज इन्हें यह जुल्म नजर नहीं आ रहा। पेट्रोल, चीनी, आटा, एक के बाद एक बहरान से अवाम परेशान है और बकौल उमर अयूब के वज़ीर आज़म अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। क्या यह है दो नहीं एक पाकिस्तान? आज इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ है बाबर डोगर साहब और यूनुस अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और इनको हम इन्हीं से पूछ लेते हैं कि इनको हम साबिक लीगी रहनुमा कहें या अभी ये नून लीग में है। यूनुस साहब ये बताएं कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हो रही है और आपके एक बयान ने तहलका मचा दिया है कि तकरीबन 40 लोग हैं मुस्लिम लीग नून के जो फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल होना चाह रहे हैं। आप अभी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं या नहीं? सामा साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया अपना मौका बयान करने का। जी सामा साहब, इस वक्त मैं पीटीआई का अदला सा कारकुन हूँ, ठीक है जी। इमरान खान की आवाज के ऊपर मैंने लब्बैक कहा है, ठीक है जी। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है, ये मैं एक लफ्ज बोलता हूँ। आवाज आ रही थी मेरी आपको? जी जी बिल्कुल सुन रहे हैं। हेलो जी जी, एक एक लफ्ज हम सुन रहे हैं। हाँ, ये फॉरवर्ड ब्लॉक का जो मसला है, मेरे घर का एमपी है, ठीक है जी, अशरफ अंसारी जी, आपके ठीक है जी, वो मुझसे छोटा है, वो अभी नून लीग में है। और ये जब मैंने नून लीग को छोड़ा था, मैंने तकरीबन 17 में नून लीग को छोड़ दिया था, ठीक है जी। और मैंने आजाद इलेक्शन लड़ा इधर गुजरांवाला में एमए का जी, ठीक है जी। तो अभी ये मेरे हम ख्याल लोग जो हैं, जिन्होंने मेरे मौक़िफ़ को तस्लीम किया और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। अभी जो आप इंटरव्यू में आप कह रहे थे कि पाकिस्तान एक बनेगा कि पाकिस्तान दो हैं, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक ही बनेगा। वक्त लगेगा, जिस तरह मतलब 30 साल दास्तान है तहीने इंसानियत की, ये लफ्ज मेरा नोट कर ले, तहीने इंसानियत हुई है 30 सालों में, ठीक है जी। इधर टिकट महंगा बिकता रहा, इंसान सस्ता बिकता रहा, ठीक है जी। टिकट की वैल्यू थी, इंसान की वैल्यू नहीं थी। इंशाअल्लाह ताला ये 40। अच्छा ये बताएं यूनुस साहब, कितने लोग हैं आपके साथ जो मुस्लिम लीग नून से भी ताल्लुक रखते हैं? बिल्कुल, हमारे पास मतलब जो मेरे हम ख्याल साथी हैं, क्योंकि मैं इस जमात में रहा हूँ, ठीक है जी। और जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं, इंसानियत के लिए काम करना चाहते हैं, वो तादाद अब 40 से बढ़ चुकी है। अच्छा, आपके भाई भी इनमें शामिल हैं, क्योंकि 6-7 लोग तो मिल चुके हैं उस्मान बुज़दार साहब से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पहली मुलाकात मेरे साथ ही, इन 11 बंदों ने मेरे साथ ही की थी इस्लामाबाद में पीएम साहब से, ठीक है। तो अब ये तादाद अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चुकी है। अब ये टिकट का दौर पाकिस्तान से गुजर चुका है। साहब, मैं तो आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि आप भी कौम को ये बात बताएं
कि इंसानों की कदर होती है, टिकटों की कदर नहीं होती। यूनुस साहब आपके भाई अशरफ अंसारी जो थे वो नून लीग से इलेक्शन लड़ा उन्होंने, तो क्या उन्होंने भी टिकट खरीदा था, पैसे दे के खरीदा था? ये कभी जरूरत पड़ी तो मैं साबित करूंगा, मेरे पास चीजें सारी मौजूद हैं। अच्छा, लेकिन चले हमें बता दें कि कितने में खरीदे था, कितने क्या रेट चल रहा था उस वक्त, कितने पैसे ये बटोर रहे थे, लोगों को पता चलना चाहिए। अगर पैसे देकर टिकट दिए जा रहे थे तो ये जो कहते हैं कि हमने धेले की करप्शन नहीं की। दौर, शंगा मंगा का दौर, इसके लिए तो आप 2 घंटे मेरे से प्रोग्राम करें तो मैं इंशाल्लाह ताला 2 घंटों के साथ एक लफ्ज के साथ कि इस मुल्क के जो रोड है ना जी, इनके रोडों के एनओसी इशू हुए हैं। ठीक है जी, मेरे मुल्क को बेचा गया 30 साल में। तो यूनुस अंसारी साहब, क्या इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है आपकी, या इन लोगों की भी बात में होगी? किस तरह से मामला? यूनुस साहब, आपने एक खबर दी है, अभी तक तासुर ये था कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी मुलाकातें सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से हुई। आपने कहा कि आपने उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से भी करवाई है, क्या ये ठीक है? जी, वो बिल्कुल वो खबर टीवी के ऊपर आपके मौजूद है। आज से तकरीबन 8-10 माह पहले इमरान खान साहब से हम मिले थे, ये साथी मेरे साथ थे। इनकी जो हल्के की मजबूरियां थी उनके हल के लिए मैं इनको लेकर गया था, और पीएम साहब का शुक्रिया कि उन्होंने हमारी आवाज सुनी और इनके हलकों के काम छोटे मोटे जो मतलब ये नुमाइंदे जो होते हैं ये किसी लीडर के नहीं होते सर, ये अवाम के नुमाइंदे होते हैं। टिकट क्या है? ठीक है जी, मतलब मैं लेकिन नून लीग कहती है जी नवाज शरीफ के नाम पर टिकट मिलता है, नवाज शरीफ के नाम पर वोट नवाज शरीफ का मिलता है। गुजरांवाला की सर मैं मिसाल देता हूँ, ये आप लिख लें और नोट कर लें। मैं अशरफ अंसारी की मिसाल दे रहा हूँ कि अशरफ अंसारी के पास टिकट था मुस्लिम लीग नून का, लेकिन इधर इनके जो करता धरता थे मुस्लिम लीग के खुरम दस्तगीर वो अशरफ अंसारी के खिलाफ था। अखमान इब्राहिम अंसारी जो हमारी बरादरी का था वो खिलाफ था और अशरफ अंसारी के खिलाफ थे। अशरफ अंसारी ने नून लीग का वोट नहीं लिया। अशरफ अंसारी की अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वर्थ है। लेकिन मैं एक बात असामा साहब आज आपके फैसले से कौम को बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वक्त आ गया कि पाकिस्तानी कौम की इज्जत होगी। 65%। लेकिन बड़ा अहम पॉइंट है, इमरान खान साहब माजी में फॉरवर्ड ब्लॉक के खिलाफ रहे हैं। केपीके में जब भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि जनाब ये देखिए ये मेरे बंदे खरीद रहे हैं, ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। तो अब वो खुद फॉरवर्ड ब्लॉक से मिल रहे हैं, ये अजीब तजाद नहीं है? मैं इसके ऊपर मैं जरूर बात करूंगा जी। मैं कुरान के ऊपर हलफ हटा के ये बयान देता हूं कि ये जितने बंदे गए सिर्फ और सिर्फ मुल्क की हमदर्दी के लिए इमरान खान से मिले हैं। ये अपने जो हलाल की कमाई उसमें से खर्च करने वाले लोग हैं, वो लोग हैं जो नून लीग को पालते रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी, यानी नून लीग में फंड करते हैं बंदे हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह इज्जतदार घराने हैं। लेकिन अभी तो मुत्तहिदा मुस्लिम लीग की बात होने लग गई है। आप फॉरवर्ड ब्लॉक नून लीग में बना रहे हैं, यहाँ तो बात हो रही है कि जी मुत्तहिदा मुस्लिम लीग बनने लगी है, नून लीग भी, काफ लीग भी साथ आ जाएगी, सिंध से फंक्शनल लीग भी आ जाएगी, दूसरे लोग भी आएंगे। मैं बिल्कुल असामा साहब मैं इसके बिल्कुल नून जो है ना जो मुस्लिम लीग है ये हर पाकिस्तानी का असासा है। ये एक नून या जीन का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का असासा है। मुस्लिम लीगी आप भी हैं, मैं भी हूँ, मेरे कायद जो मुस्लिम लीगी थे। ठीक है जी, तो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग के उसका सरबराह कौन होगा जी? यूनुस साहब, लेकिन ये लीड अब उम्मीद है कि अच्छा यूनुस साहब, आप बता सकते हैं कि ये जो आपने 40 लोग बताए हैं, ये कौन से बड़े बड़े नाम इनमें कौन से हैं और कब ये सारे मंदिर आम पर आएंगे? सर ये जब मेरे मुल्क को जरूरत होगी और इंशाअल्लाह ताला आप जैसे ज़हीन लोग जब चाहेंगे, ठीक है जी, कि मतलब इन वाकई ये हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है और ये लोग वाकई आप ये पहले तो हमारा बायोडाटा इकट्ठा करें कि ये अंसारी बरादरान जो है ये कौन है, क्या ये बिकने वाले हैं या ये मतलब कोई कमीशनें खाने वाले लोग हैं। हमारा घर भी 30-35 साल से सियासत में है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े दौर देखे हैं। ठीक है जी, लेकिन अल्लाह की तरह हमारे खानदान के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्जर नहीं है।
अच्छा। मैं अभी लाइव अगर आपके साथ होता तो मेरे पास फैले पड़ी हुई है गुजरांवाला की, कि गुजरांवाला की सियासत में और फैसलाबाद की सियासत, ये 5 जिलों की तो नून लीग पार्टी है सारी। लेकिन अभी ठीक है जी अभी एक और दावत भी हुई और जी। तो उसमें ये कहा गया कि 30 लोग लाएंगे डाहा साहब, लेकिन वो कहते हैं जी 6 से ज्यादा नहीं ला सके। नून लीग कह रही है कि जी वो फ्लॉप हो गया वो डिनर, 30 लोग उन्होंने कहा था, उस्मान बुज़दार ने उनको टास्क दिया था। नून लीग वाले जो, मैं इनकी मिसाल तो ऐसे देता हूँ, ये वो डिनर सेट है जिनकी प्लेटें लंदन में है, सिर्फ चमचे इधर है, ठीक है जी। तो चमचों से पेट नहीं भरता, ठीक है जी। इनको पता ही नहीं है, इनके साथ मतलब जो इज्जतदार लोग हैं वो इनको छोड़ गए हैं, ठीक है जी। जो मुल्क की खातिर काम करने वाले लोग, वो तो लोग मतलब मेरे साथ माशाल्लाह हमने 30 साल इनके साथ पॉलिटिशियन की है, मतलब मुझे पता है कि कौन से लोग इज्जतदार और अपने विस्तार के साथ जिंदगी अपने अपने हलकों में अपना अपना काम करवाना और दोस्तों की इज्जत एहतराम कराना, वो तादाद ज्यादा है। मतलब जो 35-40 की तादाद चली, अब तो उससे बढ़ चुकी है इंशाअल्लाह ताला। और जब मेरे कायद इमरान खान और मुल्क को जरूरत होगी, तो ये फॉरवर्ड बढ़ा की, ये जो मुत्तहिदा मुस्लिम लीग की अब बात चल निकली है कि जी सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। अच्छा, नून लीग के कई लोग भी ये कह रहे हैं कि हाँ जी इस तरह हो सकता है, तो वो तो कह रहे हैं कि लीडर सिर्फ नवाज शरीफ होगा, नवाज शरीफ के अलावा कोई लीड नहीं कर सकता मुत्तहिदा मुस्लिम लीग को। अच्छा असादा साहब, मेरे पास ऐसी कोई इतराज नहीं है। हम तो सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो हशर 30 साल में जी तो तौहीने इंसानियत हुआ है, 30 साल मैं कहता हूँ तौहीने इंसानियत हुई है, ठीक है जी। मतलब इंसान की कदर कीमत कम थी, ये चंद लोगों की, मतलब करोड़ों लोग जो है इस मुल्क में भूखे मरे हैं, और चंद लोग हैं उनके पास इतना पैसा आ गया। मतलब मेरे पास ये सारे रिकॉर्ड ही नहीं, तो हम तो ये एक कौम की और पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। और ये साथी यूनुस साहब, ये जो लोग हैं ये 10 साल नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के साथ रहे जब वो इख्तिदार में थे। अब मुझे ये बताएं कि अब क्या नून लीग की पॉलिसी से इख्तिलाफ है? अगर जब वो करप्शन कर रहे थे इख्तिदार में, तो वो तो उस वक्त भी नजर आ रही थी, उस वक्त तो कोई नहीं छोड़ के गया। क्या ये डेवलपमेंट फंड्स की वजह से आ रहे हैं? क्या ये नून लीग के से अगर इख्तिलाफ है तो वो किस नोयत का इख्तिलाफ है जिसकी वजह से ये उसको छोड़ रहे हैं? इसकी तो वजाहत कर दें, क्यों छोड़ रहे हैं? 10 साल इख्तिदार में उनके साथ रहे हैं। मैं सर बिल्कुल वजाहत कर रहा हूँ, ये मैं अपनी मिसाल देता हूँ, किसी और की क्यों नहीं हुई, ठीक है जी। 1987 का बल्दियाती इलेक्शन हुआ तो मेरे भाई चेयरमैन बल्दिया कामों की जीते, ठीक है जी, चौधरी नजीर हुसैन, ठीक है। तो उसके बाद ये अशरफ अंसारी मेरा भाई जो उधर नाज़िम बना, उस वक्त हम नीचे थे। जब हम ऊपर पॉलिटिशियन में आए तो तब हमें पता चला कि ये क्या क्या, मतलब पहले हम कहते थे कि सिर्फ MP MLA खाता है, ये सारा था। तो हम इनके पास पहुंचे, मैं हमजा से खुद मिलता रहा हूँ और इनसे मेरी मुलाकातें रही हैं। मुझे जब पता, किसी को जब पता चलेगा ना जी, ठीक है जी, तो मेरे पास तो वो भी चीजें हैं कि इनके एजेंट मदीना शरीफ में बैठे हुए थे, मेरे पास तो वो भी रिकॉर्ड है जो कि मतलब गुजरांवाला में जो करते रहे हैं, मेरे पास तो वो भी रिकॉर्ड है जो फैसलाबाद में जो करते रहे हैं। क्या ये पैसे लेते थे? जो सियालकोट, ये जो बातें करप्शन की हैं, ये आपके सामने भी ये शहबाज शरीफ पर इल्जामात, नवाज शरीफ पर करप्शन के इल्जामात, ये सारा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग, ये आप कहते हैं सब सच है? ये करते थे, पैसा लेकर बाहर भिजवाते थे, लोगों से भी पैसा लेते थे। ये तो मैं गुजरांवाला से बंदा दे सकता हूँ जो इनकी टीचियां लगाने वाला, और इनके बंदे जो है ना, मतलब पाकिस्तान के बंदे जो आगे फरोख्त करते थे, ये मतलब एक माफिया था ये। अच्छा, बिल्कुल। मैं तो अपनी जान के ऊपर खेल के मैंने पाकिस्तान को बचाना है, मैंने पाकिस्तानी अवाम को बचाना है, यही मेरा मकसद है, ठीक है जी। और इंशाल्लाह ताला इसके लिए मुझे किसी हद तक भी जाना पड़ा, मेरे साथियों को जाना पड़ा, हम जाएंगे। साली साहब, मेरा सवाल ये है कि जो लोग नून लीग छोड़ के PTI में आ रहे हैं, नून लीग से बुनियादी इख्तिलाफ क्या है? अगर वो डेवलपमेंट फंड की तरफ नहीं जा रहे तो बुनियादी इख्तिलाफ क्या है? बुनियादी इख्तिलाफात ये है कि ये जो जब शहबाज शरीफ और आशिकी बंदों को ट्रीट जानवरों की तरह करते थे, मुलाकात का टाइम नहीं देते थे, लोग 6-6 घंटे हाथ बांध के MP MLA खड़े रहते थे। और कुछ लोग थे, तो मतलब मैंने आपको सच्ची बात बताई है कि टिकट की अहमियत बन गई थी, ठीक है जी। इंसान की अहमियत इन लोगों ने खत्म कर दी थी, ये बात यह था ना जी, ठीक है जी।
तो हमारा तो मिशन है कि इंसान की कीमत होनी चाहिए, इंसान की कदर होनी चाहिए, इंसान की जो है ना वो गुडविल होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब एक बंदे का मोनोग्राम आप दे दें, ठीक है जी, वो जिसके हाथ में मर्जी है, ठीक है जी, ये तो इंसाफ नहीं है। चले ठीक है जी। तो देखते हैं पाकिस्तान की, ठीक है, पाकिस्तान की सर एक सेकंड, पाकिस्तान की तारीख बदलने जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।